ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रातः, हाँ ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जीते जी शरीर से अलग हो जाओ। जीते जी अलग कैसे हो जाएंगे, है ना? देह भान से मतलब अलग, कि जैसे देह भान में रहने से क्या होता है कि ये मेरा मेरा मेरा, लेकिन देह भान से अलग होने का मतलब है शरीर से अलग हो जाओ का मतलब है कि यहाँ जो इन आँखों से जो कुछ भी देख रहा है इससे एकदम डिटैच हो जाओ, कि अब मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। यही है अशरीरी बनना। अशरीरी बनकर बाप को याद करो, इसको ही कहा जाता है डेड साइलेंस। फिर आप कोई चीज़ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई इच्छा नहीं रखेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी नहीं करेंगे, तो यही हुआ डेड साइलेंस। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी अपना फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो। मजबूती किस आधार से आती है? मजबूत तो हो रहे, लेकिन किस आधार से आ रही है? तो बाबा कहते हैं कि पवित्रता के आधार से। ये मजबूती पवित्रता के आधार से आती है, कि हम ये तन द्वारा केवल पवित्रता की बात नहीं है, यहाँ पर मन को बिल्कुल शुद्ध पवित्र रखना। लेकिन आप जब देह में रहते हैं ना, तो अंश मात्र भी कहीं ना कहीं देह भान आ जाता है, और तुरंत आपसे एक मिस्टेक हो जाता है, ना चाहते हुए भी मिस्टेक आ जाता है, हो जाता है। तो यही बाबा कहता है मुख्य है पवित्रता। ये इसी आधार से आपका फाउंडेशन मजबूत होगा। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बनती जाती है, उतनी मजबूती आती जाती है ना, जितना सोना। लेकिन है ना, ये अब पहले क्या होता है कि हमें दिखता ही नहीं है कि हमसे गलती क्या हो रहा है, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप योग युक्त रहते हैं बाबा से ना, तुरंत आपको आपकी गलती दिख जाएगी। क्या गलती हुआ, अभी देह भान में हम क्या बोले, मेरे मुख से क्या निकला, मेरे मन में बुद्धि में क्या चला, मेरे संकल्प मेरे भाव में क्या आया, तुरंत अब दिखता है। और वो दिखना माना उसका विदाई का टाइम आ चुका। अब घर में चोर छुप कर बैठा है, तो जब चोर छुप के बैठा, जब वो तभी तक बैठा जब तक आप देखे नहीं हैं, और जब आप देख लिए तो आप उसको निकालेंगे कि नहीं? तो दिखना भी तो अच्छा है ना। तो बोलते ना मेरे से गलती हो गया, मेरे से गलती नहीं हुआ, वो आपको दिख रहा है कि हाँ आपसे गलती हुआ, वो निकल जाएगा। तो बाबा भी स्वराज्य का फाउंडेशन इतना मजबूत डालते हैं, जो आधा कल्प उस फाउंडेशन को कोई हिला भी नहीं सकता। यही तो स्वराज्य का फाउंडेशन है ना, कि हमारे द्वारा कोई गंदगी ना जाए वातावरण में, हमारे से कोई विक्रम ना हो जाए। यही तो बाबा फाउंडेशन मजबूत कर रहा है, और इतना मजबूत कर देता है स्वराज्य का फाउंडेशन, जो आधा कल्प कोई नहीं हिलाएगा। आधा कल्प तो तुम्हारे राज्य को कोई छीन नहीं सकता है, कोई भी नहीं छीन सकता है। जब कोई सामने, छीनने का मतलब यहाँ क्या है? कोई हमारा राज्य छीन नहीं सकता, इसका मतलब क्या है? अगर हम अपने स्वराज्य में स्थित हैं, तो कोई अगर डिस्टर्ब करने आया और हम डिस्टर्ब होंगे? नहीं होंगे। तो कोई छीन सकता है? तो यही का फाउंडेशन ना सतयुग त्रेता युग में चलेगा। तो इसीलिए पहले यहाँ का फाउंडेशन मजबूत हमें करना है। गीत बजाए ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाबा कहते मुझे याद करो, अर्थात अशरीरी बनो, अर्थात डेड साइलेंस, है ना, किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं। हाँ, जहाँ बाबा का ज्ञान देना है वहाँ तो देना है, लेकिन उसके प्रभाव में आकर नहीं देना है कि हाँ ये तकलीफ हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है। ये तकलीफ होना प्रभाव में आ जाना है, या बहुत खुश हो जाना, ये भी नहीं। इन दोनों से डिटैच होकर उसके बाद ज्ञान दें। जैसे मनुष्य मरती हैं तो डेड साइलेंस हो जाती है कि नहीं, मतलब कोई एक मरा और एकदम शांति छा जाता है, तो मरने की शांति होती है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये तुम्हारे द्वारा वही वाइब्रेशन अब जाए, कि सब एक आत्मा इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, खुद ब खुद लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगे इस डेड साइलेंस की ओर। कहते हैं इनका शरीर शांत हो गया है, शरीर और आत्मा अलग हो गई, खत्म हो गया। यहाँ तो तुम बच्चे जब बैठते हो, आत्मा क्या कहती है कि हम आपसे स्वराज्य ले रहे हैं, स्वराज्य से ही विश्वराज्य तक तो मिलता है। तो आत्मा को स्वराज्य देते हैं परमात्मा। भक्ति और ज्ञान में देखो कितना फर्क है। शिव का मंदिर भी होता है ना,
सबसे जास्ती शिव घंटे तो शिव के मंदिर में बजते हैं, उनको जगाते हैं। जगाते तो सबको हैं, तो उनको जगाते बोलते हैं ना। शिव चर्चा में आप देखते हैं ना क्या बोलते हैं लोग, जागा जागा महादेव, जगादा महादेव। अच्छा देखिए, जागा जागा महादेव तो मतलब भगवान को जगा रहे हैं, और जगादा महादेव लेकिन हम भी सोए। अच्छा, कोई सोया हुआ इंसान कैसे दूसरे को जगाएगा? समझने वाली बात है ना, कि जागा जागा महादेव, जगादा महादेव। तो मतलब आप सोए हुए और इतना आप तेज हैं कि आप भगवान को जगा रहे, आप बोल रहे हमको भी जगाओ। तो समझ, केवल गा रहे हैं वो लोग, समझ नहीं है ना। तो जगाते तो सबको है बाबा। सवेरे सवेरे बैंड बाजे बजते हैं, यहाँ बाप बच्चों को जगाकर देवता बनाते हैं। घंटे आदि बजाने की कोई बात ही यहाँ नहीं है, घंटे बजाने से भगवान जागेंगे। बाबा कहते हैं तुमको स्वराज्य चाहिए तो पहले पवित्र बनो, संपूर्ण पवित्र बनो, पावन बनो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहना चाहिए एनी टाइम। हमारा एम ऑब्जेक्ट हमसे कोई नहीं छीन सकता है। हम बनेंगे कब? जब हम स्वराज अधिकारी संपूर्ण पवित्र बनेंगे। और हम रेस करते हैं किसी से, तो रेस करने में ऐसा नहीं है कि हम उसका निंदा किए, उसको नीचे गिरा दिया और हम आगे बढ़ गए, उसमें और गिर जाएंगे। हम केवल खुद को तैयार करते चले, बाबा से कनेक्ट होकर उस आत्मा को भी सकाश शक्ति देते जाएं, ताकि वो आत्मा भी निकल के आगे बढ़े। तब हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसको नीचे करके हम आगे बढ़ गए। देखते हैं साइकिल रेस में कोई किसी को ढकेल दिया, वो गिर गया, उसके बाद आगे बढ़ गया, क्या वो सही रहेगा? नहीं ना। तो यहाँ किसी को गिराना नहीं है। तो स्टूडेंट कहेंगे हम ये मैट्रिक पास करेंगे, फिर ये करेंगे। सन्यासी चाहेंगे हमको शांति मिले। मतलब हर एक की इच्छा अलग अलग है, सबकी इच्छा अलग अलग है। एक कहानी भी है ना, रानी के गले में हार पड़ा था, वो ढूंढती थी बाहर। ऐसा बहुत सारा उदाहरण है। कस्तूरी के नाभि में कस्तूरी था और वो ढूंढ रहा था जीवन भर इधर उधर। उसी तरह हम लोग भी, मनुष्य भी क्या कर रहे थे? शांति मांग रहे थे। हमको शांति चाहिए, हमको ये चाहिए, प्यार चाहिए, और सारा कुछ हमारे अंदर भरा हुआ है। तो वह तो भी शांति को बाहर ढूंढते हैं, है ना। सन्यासी भी बाहर ढूंढते हैं, परंतु आत्मा तो स्वयं ही शांत स्वरूप है। आत्मा अपने स्वधर्म को भूल अपने को शरीर समझ बैठी है। यही सबसे बड़ी गलती है कि शरीर समझ बैठे हैं। बाप फिर स्मृति दिलाते, तुम आत्मा हो। तुम आत्मा ने 84 जन्म भोगे हैं। 84 जन्म लेते 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 हम लोग एकदम देह अभिमान में आ चुके हैं। देह भान भी नहीं, देह अभिमान में आ चुके हैं। और जब देह अभिमान खत्म होता है ना, तो देह भान भी खत्म धीरे धीरे होने लग जाता है। तो यह बातें दूसरा कोई समझ ना सके। तो बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी। बाबा ने समझाया है, सिवाय पवित्रता के ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है ना। धारणा तभी होगी आपको जब आप पवित्र बनेंगे। आपका मन बुद्धि पवित्र होगा, खान पान रहन सहन हर चीज पवित्र होगा। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तो बाबा का ज्ञान रूपी दूध किसमें ठहर सकता है? पवित्र बुद्धि रूपी बर्तन में। तो इसमें भी सोने का बर्तन चाहिए। मन और बुद्धि को कैसा बना लेना है? बिल्कुल शुद्ध और पवित्र। आत्मा बाप को याद करने से सोना बन जाती है। बाप भी सोना है, बाप भी तो सोना है। आत्मा बाप को याद करती है तो ज्ञान आ जाता है। अब सच्चा सोना पवित्र थे, यह ज्ञान का असर किसको होता ही नहीं, है ना। बार बार मतलब यहाँ सुनते तो नशा चढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ का वाइब्रेशन है। लेकिन जैसे ही इससे बाहर जाते, दुनिया को देखते, अरे देखो सब कोई तो सुखी है, यहाँ क्या वैराग्य लाया जा रहा है। फिर जाकर उसमें रम जाते, दुखी हो रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं तुम आत्मा को स्वराज्य देता हूँ। पहले स्वराज अधिकारी बनना है ना, पहले स्वराज अधिकारी बनेंगे तभी हम विश्वराज अधिकारी बनेंगे। तो यह स्वराज्य मिलेगा तब जब पुरानी सृष्टि का अंत और नई सृष्टि का आरंभ करोगे। होगा कब? मतलब लोग इस लाइन को ये सोचते हैं ना कि पहले विनाश हो जाएगा ना, तब हम अपने स्वराज्य को पाएंगे। नहीं, यहाँ पर हम अपने देवभान को का विनाश कर दे, स्वराज्य लाए, तब हम विश्व तख्त पर बैठते हैं। और अभी बैठ रहे कि नहीं? बैठने का मतलब ही नहीं कि प्रधानमंत्री के गद्दी में बैठ जाए तो हम मानेंगे कि हम विश्व तख्त पर बैठे हैं। नहीं, या तो फिर विश्व महाराजन जब बनेंगे तब बैठेंगे। नहीं, यहाँ पर जब दुनिया के प्रभाव से आप मुक्त होकर जीने लगे,
उमंग उत्साह से जीने लगे, खुश होकर जीने लगे। आप समझ लीजिए कि हम विश्व तक पर बैठ चुके हैं, अब कोई भी आत्मा मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। तो मनुष्यों को हद की रजाई है, हम लोगों को तो बेहद का रजाई लेना है ना। तो बेहद की रजाई मनुष्यों को कभी मिलती नहीं है, मनुष्य को कभी मिलती नहीं। विश्व का मालिक बन ना सके वो लोग जो विकारी होते हैं, वो कभी नहीं बन सके। तुम बनते हो बाप के द्वारा, है ना। अभी हम लोग बन सकते थे, अगर बाबा की शक्ति, बाबा का ज्ञान, वरदान नहीं होता तो बन पाते, नहीं बन पाते। तो भगवान बाप को ही तुम्हारे 84 जन्मों का मालूम है। देवताएं अपने जन्मों को नहीं जान सकते हैं। अगर जान जाए तो दुखी हो जाए ना। अगर जान जाएंगे कि 84 जन्मों के बाद हमको शूद्र बनना है, मतलब आज हम करोड़पति हैं और पता चल जाए कि हम कल एकदम नौकर बन जाएंगे, तो खुशी रहेगा करोड़पति बनने का? नहीं ना। इसलिए वहाँ पर कुछ भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को सब कुछ पता है, तो यहाँ तो खुशी होना चाहिए कि हम शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बन रहे। गिरेंगे इसका भी नॉलेज है, लेकिन 2500 साल तक तो केवल हम देवता रहेंगे, इसका नशा रखना है। फिर द्वापर में कई बार बाबा मुरली में बोला कि क्या तुरंत गरीबी आ जाएगा क्या? वहाँ भी इतना धन होगा कि बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करोगे। तो द्वापर का भी नशा चढ़ गया, और उसके बाद द्वापर का जो पुण्य कर्म है वो कलयुग में ट्रांसफर होगा। तो कलयुग में भी आधा से ज़्यादा हम लोग सुखी रहेंगे। बचा कुछ जन्म, तो कुछ जन्म में थोड़ा थोड़ा करके पाप जो बोझा चढ़ेगा ना, तो दुख शुरू होगा धीरे धीरे, और लास्ट में ज़्यादा दुख होगा। और इतना ज़्यादा दुख होगा लास्ट में हुआ कि तुरंत बाबा के हम लोग बन गए, कि एकदम बैराग्य। अगर कम दुख होता तो शायद हम लोग भाग जाते माया के राज्य में, तो ज़्यादा होता तो अच्छा होता है ना। तो क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे? बाबा कहते हैं कि अगर जान जाए, दुखी हो जाए, क्या सीढ़ी उतरते जाएंगे तो रजाई सुख ही गुम हो जाए। तो यहाँ तुमको पता है, जानते हो कि हम आत्मा है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। एक दो से सुनकर वृद्धि होती जाती है ना, ज्ञान मूंझना नहीं है कि कौन से बच्चे इसमें आएंगे कौन नहीं आएंगे, हम लोगों को क्लियर ज्ञान देना है। तो यह दैवी धर्म का झाड़ स्थापन हो रहा है, तुम समझ सकते हो। यह हमारे ब्राह्मण कुल का आया हुआ बच्चा है ना, जो भी आ रहा है तो यही वाइब्रेशन देना, ये हमारे कुल का एक दिन का भी बच्चा है तो हमारे कुल का ना। तो इसने पूरी भक्ति की है, तभी तो बाप से वर्षा लेने आया है ना, भक्ति की है इसने। ज्ञान पूरा होता है फिर भक्ति शुरू होती है, यह किसी को भी पता नहीं। मकान भी नया और पुराना होता है ना, कच्चे मकानों की आयु जरूर कम होगी। आजकल तो मकान बहुत पक्के बना रहे हैं, इतने पक्के आप देखेंगे ना कि एकदम मोटा मोटा बीम लगा रहे हैं, सीमेंट का ईंट लगा रहे हैं, बहुत अच्छे से मजबूती से बना रहे हैं कि कभी नष्ट ही ना हो। तो भल अर्थक्वेक आदि भी हो तो भी मकान गिरे नहीं, ये उनकी सोच है। बाबा कह रहा है नुकसान ना हो, बहुत मजबूत बनाते हैं, फाउंडेशन जास्ती पक्का बनाते हैं। अब फाउंडेशन पड़ रहा है किस चीज़ का? हमारा फाउंडेशन किस चीज़ का पड़ रहा है? स्वराज्य का ना। स्वराज्य, मजबूती से स्वराज्य को पकड़े। आत्मा को 21 जन्मों के लिए राज्य मिल रहा है, यहाँ की रजाई तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री भी तो सोच कर चलता है मात्र 5 साल के बाद जीतेंगे कि कोई मार देगा, कौन जानता है। तो कल किसी ने चढ़ाई की खलास, फाउंडेशन कोई का है नहीं, मनुष्य का भी फाउंडेशन नहीं। आज जी रहे, कल सुनेंगे मर गए। है किसी का मजबूत फाउंडेशन? आप बहुत खिला रहे पिला रहे शरीर को, कल एक ठोकर लगा और गिरे, आप मर गए, तो आप रह पाएंगे? तो रह नहीं पाएंगे। तो अभी तुम्हारा फाउंडेशन बाबा पक्का डाल रहे हैं, स्वराज्य का फाउंडेशन। जितना आप स्वराज आप देखेंगे ना कि चिंता, बोलते हैं ना कि लोग जितना चिंता करते हैं ना उतना जल्दी उनका उम्र ढलता है, और हम लोगों का चिंता खत्म कर रहा बाबा। तो क्या हम लोग अच्छे से नहीं जी रहे? अभी कोई तकलीफ है क्या किसी को? कोई तकलीफ नहीं, बस डेली रूटीन का जो हम लोगों को करना है जैसे बाबा सिखा रहा करते जा रहे हैं। तो जो 21 जन्म तुम राज्य पा लेते हो तो लंबे समय का ये अभ्यास चाहिए ना स्वराज्य का। तुम्हारी रजाई का पक्का फाउंडेशन पड़ रहा है, तुमको कोई भी धरती का तूफान हिला ना सके, ऐसा फाउंडेशन पड़ रहा है। गीता में भी कहते बाबा हमको स्वराज्य देते हैं जिसको कोई ले ना सके, गिरा ना सके। अब जब हम अपने मन बुद्धि पर राज्य करना सीख गए तो कोई हमें हिला सकता है?
अरे तुम्हारे लिए तो वो गंद ऐसी ऐसी बातें कह रहा था, तो हम उसकी बातों में आएंगे? कहने दो, उसको क्या बोलेंगे? अच्छा कहने दो, कोई बात नहीं, कोई जन्म का हिसाब किताब होगा, तो वो हमें हिला सकता है? नहीं ना। तो यही बाबा कहता है कि कोई गिरा ना सके, इतना मजबूत फाउंडेशन डाल रहे हैं बाबा। ऐसी बादशाही देते हैं जो जरा भी दुख की बात भी नहीं रहती। दुख हुआ, बोला कोई कि तुम्हारे बारे में गंदी गंदी बातें कर रहा है, दुख हुआ, अरे कोई बात नहीं, मेरा पाप उतर रहा है। तो यही तो फाउंडेशन है ना। आत्मा को कितनी खुशी होनी चाहिए इस बात पर कि हमें बाबा क्या से क्या बना दिया। कल एकदम छोटी सी बात कोई कहता था तो उछल पड़ते थे, जाकर उससे पूछेंगे आखिर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, और आज बोलते छोड़ो ना, जाने दो, मेरा हिसाब चुकतू हो गया, मेरा पाप का खाता था ना उतार दिया, उसका तो शुक्रिया। सुनने वाला भी शौक रह जाता है कि क्या बोल रहा है ये लोग। तो निश्चय तो है ना सबको बाबा पर, हम सबको निश्चय है ना पूरा? निश्चय नहीं है तो स्वर्ग में चलने के लायक नहीं बन पाओगे। क्लियर कर रहा बाबा। निश्चय क्या है कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। इतनी ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां वृद्धि को पा रहे हैं कि नहीं? तो तुम जानते हो ज्ञान का सागर पतित पावन हमको पढ़ाकर राजयोग सिखा रहे हैं। फिर कह देते श्री कृष्ण ने सिखाया। यह कैसे समझे कि शिव बाबा के मनुष्य तन में आकर सिखाया? ये कैसे उन लोग माने शिव बाबा आकर सिखा रहे हैं? तो भारत ही पवित्र है ना, तो कैसे सीखेंगे जानेंगे? हम लोग बने, हम लोग बनकर, अभी तो श्री कृष्ण नहीं आए हैं ना, अभी हम लोग बनकर दिखलाएं। तो रुद्र के साथ शालिग्राम शब्द शोभता नहीं, रुद्र के साथ शिव के साथ शालिग्राम शोभता है, रुद्र के साथ नहीं। मतलब क्या हुआ इसका? विकट विकराल रूप है ना, रुद्र मतलब विनाशकारी, और विनाशकारी के साथ शालिग्राम नहीं, शालिग्राम शिव के साथ शालिग्राम मतलब जैसे शिव कल्याणकारी हैं वैसे हम बच्चे भी कल्याणकारी हैं। तो विनाशकारी नहीं बनना हम लोगों को। शिव और शालिग्राम शोभता है। शिव का मिट्टी का लिंग बनाते हैं तो शालिग्राम भी बनाते हैं। पतित पावन तो वही है ना, यहाँ यज्ञ भी रचते हैं। भारत सबसे ऊंचा है परंतु देवता धर्म को भूल गए हैं। देवता धर्म माना दिव्यता के संस्कार को देने के संस्कार को भूल गए हैं। आज लेवता बन गया। अगर आप अंश मात्र भी लेना चाहे, कुछ तो मेरा इज्जत करे, थोड़ा सा तो प्यार से बात कर लेता। ये सब लेवता का संस्कार है ना। लेवता नहीं बनना हम लोगों को। तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वह तो चला आना चाहिए। हिंदू कोई धर्म थोड़ा ही है। देवता धर्म वाले तो सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो में आ जाते हैं तो अपने को देवता नहीं कह सकते हैं। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म है भी नहीं। तो समझाया जाता है कि तुम देवी देवता बन सकते हो, आकर समझो। तो कह देते फुर्सत नहीं है। बाबा कहते हैं हम तुमको अपना बनाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने के लिए। कोई परिवार आपस में इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से चलते। बहुत ऐसा परिवार है जो आज भी बहुत प्यार से चलता है। सबकी कमाई इकट्ठी होती है ना, एक साथ मतलब मिलजुल कर चल रहा है। तो कोई बिजनेस संभाल रहा है, कोई घर के काम कर ले रहा है, कोई बच्चों को संभाल रहा है, तो सबकी कमाई उसमें जमा होती है। ऐसा नहीं कि किसी एक से चल रहा है घर। संयुक्त परिवार में तो कोई हंगामा नहीं रहता है। परंतु इसको स्वर्ग नहीं कहेंगे, फिर भी इसको स्वर्ग नहीं कहेंगे। सतयुग में एक भी घर में दुख बीमारी दुख होता ही नहीं। स्वर्ग उसको कहा जाता है जहाँ पर पूरे गांव में, जो सतयुग एक गांव ही होगा ना छोटा सा, तो किसी के घर में दुख अशांति बीमारी नहीं होगा। अभी क्या है, मान लीजिए हम लोग अपने परिवार में सुखी संपन्न हैं और हमारे आस पड़ोस में कोई रो रहा है, कोई बीमारी से तड़प रहा है, क्या आपको दुख नहीं होगा? तो नाम ही है उसका स्वर्ग जहाँ कोई भी दुखी ना रहे। तो वहाँ सब सुखी रहते हैं। बाप से तुम सदा सुख का वर्षा लेने आए हो, तुमको ज्ञान मिला। कहते हैं ना बाबा आप पतित पावन हो, हमको भी पावन बनाओ। बाप के साथ तुम बच्चे भी खुदाई खिदमत गार हो, है ना। बाप के साथ हम लोग भी खुदाई खिदमतगार है, माना कि हम जैसे बन रहे वैसे दूसरों को बनाना है। बाबा तो ऑलरेडी पहले से है सागर, हम लोगों को बना रहा है।
अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे शिव बाबा के साथ परम धाम, आएंगे सुख धाम में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, स्वराज्य लेने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन अभी से मजबूत और करते चलो। जैसे बाप पतित पावन है, ऐसे बाप समान पावन बनना है। अपने शांत स्वधर्म में टिके रहना है। जितना हो सके दे अभिमान को छोड़ दे ही अभिमानी में रहना है। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी रहने का हर पल अभ्यास करना है। मतलब कैसा भी रोल आ जाए उसके जैसा नहीं। जो बोलते हैं ना भगवान कि मेरी जगह एक दिन खड़े हो जाओ, लेकिन वो तो सारा बोल देता है ना, हम लोग भी कहीं ना कहीं बोल ही देते हैं ना। वो बोलना नहीं, हम लोगों को साइलेंस में रहना है, देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान आज का है, सभी वरदान अनुभव करेंगे। बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है। अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त बनो। हम दूसरों की सेवा तो बड़े अच्छे से कर लेते हैं, अपनी सेवा नहीं करते। सोचते हम तो परफेक्ट है। अगर परफेक्ट रहते ना तो अंश मात्र भी दुख की फीलिंग नहीं आएगी। तो सेवा में सफलता मूर्त बनना है, तो दूसरों की सेवा के साथ अपनी भी सेवा करो। तो हमें तभी तो बाबा कह रहा ना कि एनी टाइम जागृति जागृति और जागृति, बस जागते रहो, बस जागते रहो, जागना ही है जागृति। तो जब कोई भी सेवा पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सेवा के साथ साथ अपने भी पुराने स्वभाव संस्कारों का अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे। नहीं पता चलता, जैसे कोई बोला कि देखो मेरे साथ वो ऐसा कर रहा है, तो हमारे मन में भी नहीं चलता कि हम मेरे साथ भी ऐसा कर रहा है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और ये सोच कर उसके बाद उसको फिर ज्ञान दे कि नहीं आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। वो आ रहा है सामने से रियलाइज करवाने के लिए कि आपके अंदर भी ये संस्कार है, आप उसको ठीक करो, है ना। जब शुरू ज्ञान में चले थे ना तो लौकिक माँ से जब बोलते थे ना कि माँ बाबा से जुड़ो, तो क्या बोली थी ना कि पहले खुद का तो बुराई ठीक कर लो, उसके बाद दूसरों का करना। तो उस समय तुरंत बोले हाँ ये बात तो सही, मतलब कुछ बोले नहीं, चुपचाप रह गए और बोले ये बात तो सही, पहले मेरे अंदर तो बुराई ठीक हो जाए तब तो हम दूसरों को निकालेंगे। तो उस समय ऐसा नहीं कि वो ऐसा बोल दिया, वैसा नहीं, वो तो आईना दिखाया हम लोगों को। तो सभी आत्माएं आपके आगे तो सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी। कब? जब आप परफेक्ट बन जाओगे तब, है ना। पहले नहीं करेंगी, पहले तो आपको ताने कसेंगी। लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना किसी को। बाहर से आपको देखकर ओम शांति कर ले आप तो भूल जाए कि देखो सब ओम शांति हमको कहने लगा। वो चाहिए नहीं, वो दिल से कहे कि सच में ये इनको बाबा मिला है। तो मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना, मन से नमस्कार करने वाले, सच में इनका जीवन सच में बहुत अच्छा है। स्लोगन है, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। हद का बंधन नहीं बांधना है। आज मतलब एकदम जानते निर्भय होकर, जिन लोगों से कल डर के हम बात करते थे, आज लगता है निर्भय होकर सामने से बात कर रहे हैं। ये निर्भयता कौन लाया? बाबा लाया ना। पहले तो एकदम डरे हुए सहमे हुए रहते थे। आज एक बहुत अच्छा हुआ कि देखिए जब बाबा में जुड़े ना तो हम लोग में तो घूंघट रहता है ना कि भैंसुर के सामने या ससुर के सामने घूंघट रखो, और ये आदत भी बन गया था हम लोगों का। मतलब जब भी उनको देखते थे ना तो ऐसे आदत तुरंत घर में लेना शुरू हो जाता था। फिर बोलते थे नहीं बाबा नहीं बोला लेने के लिए, फिर हटाते थे। आज जानते हैं मतलब खुद ही भैंसुर और जेठानी बोल रही है ना कि घूंघट नहीं लेना चाहिए। सो भाई बहन है आपस में। अब देखिए पहले कौन लाया? पहले तो बाबा ले आया ना, उसके बाद आपके तरफ से रिटर्न आया। तो बाबा कहते हैं कि सारे बंधन कब टूटेंगे? जब बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो। अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनेगी, ज्वाला रूप याद माना आत्मिक स्वरूप, हमेशा मैं बाबा की, बाबा मेरा, उसके अलावा कुछ नहीं याद आए। वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग के पीछे भागते 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 आज शूद्र बन गए थे।
अब तो देवता बनो, बाबा की मत पर चलकर बाबा 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 करते रहो। तो तब तक ये विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेगी, जब तक हमारी याद ज्वाला रूप, हमारी धारणा ज्वाला रूप नहीं लेगी। तो यह भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। तो बोलते हैं अरे युद्ध लग रहा था, फिर युद्ध शांत हो गया। क्यों शांत हो गया? क्योंकि आप बनने जा रहे थे संपूर्ण, फिर थोड़ा सा देह अभिमान आ जाता है। तो अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप से मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। तो जैसे बहुत बच्चे इसको भी सोचते हैं ना कि एक जगह सभी आत्माएं बैठ जाएं, योग भट्टी करें 1 घंटा, ये अच्छा है करना, एक साथ बैठना, ये वाइब्रेशन फैलता है। उसके बाद जैसे ही उठे वो अपने घर गया, वो अपने घर गया, और सबका देह अभिमान अलग अलग आ गया। तो कितनी देर फैलाए? 1 घंटा मान लीजिए फैलाए 24 घंटे में, और उसके बाद 23 घंटा, 23 घंटा, तो 23 घंटा देह अभिमान में फैलाएं नहीं। यहाँ पर योग भट्टी का मतलब सबको एक संकल्प में हर रोज मैं आत्मा हूँ, मैं परिवर्तन करने वाली, विश्व परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ, मैं स्व परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ, स्वराज अधिकारी हूँ। ये अवस्था हमारी हम सबकी बन जाए, फिर हम कहीं भी जाएं, जैसे सूर्य उगता है ना तो उसकी किरणें कहीं भी जाए रोशनी तो जरूर फैलाएगी, अंधेरा नहीं करेगी कि इधर अंधेरा हो गया इधर रोशनी होगा। ऐसा होता है क्या सूर्य की किरणों से? नहीं ना। तो हमें सूर्य बनना है, और जब सब सूर्य बन जाएंगे तो बहुत तेज ज्वालामुखी प्रकाश फैलेगा। ओम शांति।